हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इसके बारे में ब्रीफली समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, इसका टाइप्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डिफिनेशन सबसे फर्स्ट में। तो डिफिनेशन क्या है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये क्या है दोस्तों? बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या प्रिपरेशन करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू, फेयर एंड कंपेरेबल। तो दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो नियम है और दिशा निर्देश है जिनके आधार पर क्या होता है, किसी व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और निष्पक्ष मतलब कंपेरेबल बन सके। ठीक है, तुलना योग्य बन सके। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो दोस्तों, ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है इसका। ठीक है, फर्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड सेकंड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जानते हैं दोस्तों कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, these are the commonly accepted rules and guidelines followed in the preparation of financial statements। ये क्या है दोस्तों? गैप का अर्थ है सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन का सिद्धांत। ठीक है, दे आर नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। ये क्या है? कानून द्वारा, मतलब ये दे आर नॉट कंपल्सरी, कानून द्वारा ये हमेशा अनिवार्य नहीं होता है दोस्तों। दे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मतलब ये क्या करता है, एक अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कंट्री का रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब देखते हैं इसका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एग्जांपल्स क्या है दोस्तों। तो एग्जांपल्स है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स, सेकंड है डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, थर्ड है मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग आते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। ये क्या है? ये बेसिक अजम्पशंस है दोस्तों। ठीक है, पूरी अकाउंटिंग इन्हीं पर मतलब आधारित है। लगभग सभी देशों में ये क्या करते हैं? अपनाए जाते हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। दे आर यूनिवर्सल एंड फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल, ये क्या होता है, मतलब पूरी लगभग सभी देशों में अपनाए जाते हैं, ये यूनिवर्सल होती है। जबकि अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होती है? तो वो कंट्री पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है देखते हैं दोस्तों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एग्जांपल्स क्या क्या है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और क्या है लास्ट में दोस्तों? ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट में है दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या आता है? बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है दोस्तों? मतलब बिजनेस भविष्य में भी इसका क्या होता है? लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और ये क्या है दोस्तों? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। वो कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, उसी को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में? तो इसमें आता है द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल पीरियड लाइक मंथ, क्वार्टर, एक्स्ट्रा।
तो दोस्तों इसमें क्या है, बिजनेस की लाइफ मतलब बहुत लंबी होती है और इसे छोटे छोटे समय में क्या किया जाता है, जैसे मंथ, क्वार्टर, इस सब में बांट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, तो ये है एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रिलेटेड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रिलेटेड, जिस आय रेवेन्यू को कमाने में मतलब जो खर्च हुआ उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में दो एस्पेक्ट्स होता है, जो कि दो एस्पेक्ट्स में ट्रांजेक्शन्स होता है, जो कि है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।